लेकिन दीपक रंजन, मैं आपसे समझना चाहूंगी, महंगाई का इतना बड़ा मुद्दा विपक्ष के पास रहता है लेकिन फिर भी उतनी मजबूती से वो उठा नहीं पाता। सवाल जरूर करता है लेकिन घेर नहीं पाता बीजेपी को। देखिए पूजा जी, गुरुवार को अभी जो भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र जारी हुआ, ये पूरी तरीके से चुनावी माइलेज, चुनावी लाभ लेने के लिए। और अब हिंदुस्तान की जनता और राजस्थान की महान जनता इनके झूठ फरेब और बहकावे में आने वाली नहीं। अगर इनको राजस्थान की जनता की इतनी चिंता है तो ये अपने केंद्र के टैक्स में से उसको क्यों नहीं कम कर देते? अपने टैक्स को कम कर देंगे निश्चित रूप से। वहां अच्छा, जितनी घोषणाएं इन्होंने की, चाहे हमारी बहनों को स्कूटी देने की बात हो, चाहे 450 रुपए सिलेंडर देने की बात हो, मैं तो समझता हूं कि जहां जहां पर भाजपा शासित प्रदेशों में इनकी सरकारें हैं वहां पर क्यों नहीं स्कूटी देने का काम कर रहे हैं। अभी आपको याद होगा पूजा जी, 2022 के उत्तर प्रदेश के चुनाव में यही हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी ने चिल्ला चिल्ला करके कहा था कि मैं होली दिवाली पे एक एक सिलेंडर में गैस सिलेंडर मैं मुफ्त देने का काम करूंगा। मैं समझता हूं 2 होली निकल गई, 2 दिवाली निकल गई, उत्तर प्रदेश की जनता के किसी के घर नॉक करके इन्होंने सिलेंडर पहुंचाने का काम नहीं किया। देखिए, अब हिंदुस्तान की जनता पूरी तरीके से समझ चुकी है और कर्मचारी वर्ग जो पूरी तरीके से दिल्ली से लेकर के राज्यों में आंदोलन कर रहे हैं ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी बैठे हुए हैं। क्या अगर राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो क्या ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे? ये उसका जातिगत जनगणना इसमें कहां है? पूजा जी, अगर आप 1 मिनट मुझे दीजिए तो मैं अपनी एक बात बताना चाहता हूं कि एक व्यापारी होता था और व्यापारी एक रोटी 5 रुपए में बेचता था वो। और लेकिन जब व्यापारी को ख्याल आया कि रोटी का दाम बढ़ाया जाए, लेकिन बिना राजा की अनुमति के वो दाम ना घटा सकता था ना बढ़ा सकता था, वो राजा के पास गया, उसने राजा से कहा कि मैं महाराज, मैं रोटी का दाम जो है 5 से 10 रुपए करना चाहता हूं। राजा ने कहा तुम बेवकूफ हो, तुम 10 रुपए क्यों करना चाहते हो, तुम 30 रुपए रोटी का दाम कर दो। वो बड़ा खुश हो गया, खुशी खुशी उसने जो है रोटी का दाम 5 से 30 रुपए कर दिया। पूरी जनता जो आंदोलन कर करके राजा के पास आई और राजा से गुहार लगाई कि साहब, इस गरीबी में 5 रुपए की रोटी अगर मैं 30 रुपए मिलेगी तो हम कहां जाएंगे? नहीं, लेकिन लक्ष्मीकांत जी कह रहे हैं ना कि ये घोषणा प्रधानमंत्री ने की है, उन्होंने कहा है तो वो करेंगे। संकल्प पत्र उनसे बड़ा तो है नहीं। मेरी पूरी बात आ जाए दीजिए पूजा जी। और उसके बाद राजा ने उस व्यापारी को बुलवाया और व्यापारी को डांटा कि क्या तुम कर रहे हो, तुम 5 रुपए सीधे, तुमने रोटी का दाम 30 रुपए कर दिया, 15 रुपए करो रोटी का दाम। तो उसने रोटी का दाम 15 रुपए कर दिया। देखिए, इस तरीके से जनता को बेवकूफ, उसमें व्यापारी भी खुश, जनता भी खुश और राजा भी खुश। तो अब जनता देखिए इनके बहकावे छड़ावे में आने वाली नहीं है। ये किस तरीके से दाम बढ़ाते हैं, किस तरीके से कम करते हैं। इन्होंने तो 2 करोड़ नौकरी का भी वादा किया था और ये 2.5 लाख लोगों को राजस्थान में, लेकिन जनता का जनादेश तो उनके साथ दिख रहा है, 2014 में भी, 2019 में भी दिखा। नहीं, देखिए, झूठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। 2 बार इन्होंने चढ़ा करके देख लिया। अब पूरे हिंदू, ना सिर्फ राजस्थान से और जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, ना सिर्फ वहां से इनका सुपड़ा साफ होने जा रहा है, बल्कि केंद्र में भी हिंदुस्तान की जनता ने भी मन बना लिया है 2024 के चुनाव में इनका सुपड़ा साफ करने के लिए। और अब इनका झूठ छलावा फरेब जो है वो चलने वाला नहीं है, क्योंकि जनता अब इनसे स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, महंगाई की लक्ष्मीकांत जी, क्या ये वाकई सिर्फ एक चुनावी दाव ही इसको माना जाए? हालांकि आप कह तो रहे हैं घोषणा प्रधानमंत्री ने की है, कहा है तो करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक उदाहरण भी यहाँ दे रहे थे दीपक रंजन जी, होली पर गैस सिलेंडर की बात, कहाँ गए वो वादे? ये जो इंडी गठबंधन के 3 लोग आपने बिठा रखे हैं, ये तो वही बात बोलेंगे जो इनके भ्रष्टाचारी आकाओं को बचाने के लिए इनको सिखाई गई है। लेकिन आप ये मानकर चलिए कि राजस्थान की जनता, राजस्थान के हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के, भैया मैं आपके बीच में नहीं बोला, आपकी सारी झूठ को सुन रहा था, मुझे सुन लीजिए, आपकी सारी झूठ को सुन रहा था। आपका तो कोई जमानत बचाने की स्थिति भी नहीं है राजस्थान में। झूठ का तो सर्टिफिकेट आपकी तो कोई नहीं। दीपक जी, ऐसे नहीं, मैंने आपको पूरा मौका दिया, वापस आऊंगी आपके पास। बोलिए लक्ष्मीकांत जी। देखिए, जो कांग्रेस पार्टी के 2 सहयोगी दल यहाँ पर आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी बैठे हैं, इनकी तो कोई राजस्थान में स्थिति नहीं है, एक भी सीट पर जमानत बचेगी भी नहीं। कांग्रेस पार्टी को सहयोग करने के लिए गाय बजाय बीच में बोलते रहते हैं, लेकिन मैं आपको फिर कह रहा हूं, राजस्थान की जनता ने नरेंद्र मोदी जी की सरकार पर, नरेंद्र मोदी जी की बात पर लगातार 2 बार विश्वास किया और 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी को जिताकर केंद्र में दी। आज इसीलिए राजस्थान में जो कुछ मिला है पिछले 5 साल में, केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिया हुआ मिला है। आज जो कांग्रेस पार्टी यहाँ पर बात कर रही है, बार बार बात कर रही है, 19.9% एक्साइज ड्यूटी है देश भर में पेट्रोल के ऊपर, और राजस्थान में 31% वेट लगा हुआ है, 31.4% वेट लगा हुआ है। मैं फिर आपको कह रहा हूं, केवल 2 वर्षों में राजस्थान में 35,000 करोड़ रुपया राजस्थान की सरकार ने राजस्थान की जनता से वसूल किया वेट के नाम पर। और आप महंगाई की बात कर रहे हैं, भाई साहब, देश की जो एवरेज महंगाई है वो 5% से नीचे राष्ट्रीय औसत में, और राजस्थान 9.6 के साथ देश में नंबर 1 का राज्य है। और जो महंगाई दर राष्ट्रीय स्तर पर 11% छोड़कर गए थे मनमोहन सिंह जी 2014 में,
आज वो 5% से नीचे, तमाम तरह की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद दुनिया भर की, लेकिन फिर भी आज राजस्थान महंगाई की दर के मामले में 9.6% के साथ लगातार। तो हरियाणा को भी मत भूलिए, हरियाणा भी 6.02 है। मैंने 9.6 बताया आपको, देश का बहुत गैप है। नहीं, मैं राज्यों की बात कर रही हूँ ना, आप मुझे राज्यों में राजस्थान का गिना रहे हैं, मैं बात कर रही हूँ हरियाणा की। ठीक है, मध्य प्रदेश में महंगाई दर कम, लेकिन राजस्थान के बाद आप देख लीजिए हाल हरियाणा का, अगला नंबर उसी का है। मुझे लगता है आपको 6% ज्यादा दिख रहा है, 9.6% कम दिख रहा है। मैं आपको कह रहा हूं राजस्थान का एवरेज महंगाई दर 9.6% के साथ देश भर में नंबर 1 पर बना हुआ है। आप किस मुंह से महंगाई की बात करते हैं? आपके यहां पर राजस्थान में बिजली की कीमतें देश में सबसे महंगी है, मंडी टैक्स देश में सबसे महंगा है, पेट्रोल डीजल सबसे महंगा है। यहाँ पर जो दुष्कर्म के मामले में देश में सबसे ज्यादा होते हैं, महिला अत्याचार के मामले देश में सबसे ज्यादा होते हैं। पिछले 4 साल से ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट कह रही है कि भ्रष्टाचार के मामले में राजस्थान देश में नंबर 1 पर बना हुआ है। एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है कि बेरोजगारी के कारण जो लोग आत्महत्या करते हैं उसके मामले में राजस्थान देश में नंबर 1 पर है। साइबर अपराध में देश में नंबर 1 पर है। बच्चों की तस्करी के मामले में देश में नंबर 1 पर है। तो आप किस मुंह से यहां आकर बात करते हैं? आपने राजस्थान को बर्बाद करने के अलावा कुछ नहीं किया 5 साल। राजस्थान में जब सरकार जाती दिखी और बुरी तरह खत्म होती दिखी तो 3 महीने आप घोषणा कर रहे हैं, आप कह रहे हैं 500 रुपए में सरेंडर देंगे। अरे भैया 600 रुपए का सरेंडर तो नरेंद्र मोदी जी सरकार पहले से दे रही थी। अगर आपने 56 महीने राजस्थान को लूट कर अगर 4 महीने 100 रुपए का आपको सब्सिडी देने का काम राजस्थान की जनता को किया तो कोई एहसान आपने नहीं किया है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, 450 रुपए में सरेंडर मिलेगा। ठीक है, जवाब दीजिए अरुण जी। सबसे बड़ी बात, बेरोजगारी के मामले में, महंगाई दर के मामले में, पेट्रोल डीजल के रेट के मामले में, हर तरफ देखा जाए तो राजस्थान सरकार नंबर 1, जनता परेशान। देखिए, ये एक बहुत बड़ा दुष्प्रचार है जो अगले 3 दिन में शांत हो जाएगा। मैं तो आपको फिर कह रहा हूं कि कांग्रेस ने इस बार भारतीय जनता पार्टी को अहंकार के घोड़े से नीचे उतारा है। पहली बार प्रधानमंत्री ने 9-9.5 साल बाद महंगाई वर्ड तो यूज किया, कम से कम चाहे चुनाव के बीच में किया। इनके मंत्री तो कहते हैं महंगाई है ही नहीं। अभी लक्ष्मीकांत जी भी आंकड़े दे रहे थे महंगाई है, बहुत भारी पड़ता है। सरकार भी जा चुकी है आप महंगाई के चक्कर में ही आपकी। मैं वो कह रहा हूं जिनको महंगाई दिखती नहीं हो वो उसका सॉल्यूशन तो क्या करेंगे पूजा जी। इनके मिनिस्टर्स कहते हैं कि कोई महंगाई है ही नहीं कहीं पर। शाहरुख खान की पिक्चरें चल रही हैं, कारें बिक रही हैं, महंगाई है कहां? ये असली भारत को जानते नहीं है। इनका ये डबल इंजन की सरकार की जो जिद है ना, हर जगह कहते हैं कि आप डबल इंजन की सरकार बनाएं। ठीक है अरुण जी, मैं वापस आ रही हूँ।